दोस्तों अभी अगर आपकी एज 14 से 30 के बीच हो और अभी आपने ये वीडियो को वक्त रहते नहीं देखा तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ साल में आपके साथ बहुत सारे रिग्रेट्स उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप सबकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको अगला लगता है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए जिस छोटी नींद में आप सब सो रहे हो उस नींद से उठाने के लिए वेकअप वॉरियर यानी मेरी ओर से आपके लिए यह वीडियो एक वेकअप कॉल की तरह होगी। इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरी बातें आपको अच्छी बड़ी न लगे, लेकिन ये बातें को दुनिया की 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएगी। अगर आप सब ने अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 16 से 30 वर्ष की यंग एज है, यह आपके गोल्डन ईयर्स की। अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखें में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है जितनी शायद फिर कभी पूरी ना हो। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जवानी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट और इम्पेरियल टाइम है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वो एक दिन डिसाइड करता है कि आपको आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तो आने वाले टाइम एनर्जी, पोटेंशियल और लर्निंग पावर को यूं ही वेस्ट करते रहोगे फ़ोन में या किसी और फालतू की चीज़ों में। तो ये आप अपने साथ, अपने एक बार मिलने वाली लाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, मेरा यहाँ गोल आपकी कमियों को गिनवाना नहीं है, बल्कि मेरा गोल तो ये है कि मैं आपके साथ एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी जीना न पसंद करें हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, आप अपने फ़ोन में घुसे रहने के लिए, आप अपने सपनों के लिए एक्शन न लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता, अभी तो मेरे पास टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे जाकर कर लूँगा। वैसे भी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम से रुके हुए हो तो कुछ टाइम और रुक जाओ, ये ज़िंदगी आपको अपने आप समझा देगी। यही क्योंकि यही सेम गलतफ़हमी 99% लोगों को होती है कि उसके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है, और वो इसलिए क्योंकि मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो सब बिताने के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई रहेगा जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप जो लाइफ में सक्सेस को प्लान कर सोच के बैठे हो वो इतना सीधा और आसानी लग रहा हो, और उसकी सोचे हुए टाइम से कई गुना ज़्यादा टाइम और से सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यूज और उनके बारे में पढ़ा हो, और उसके बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आप आज से फुल पावर में एक्शन लेना शुरू नहीं किए तो आने वाले कुछ सालों में ये सोचोगे कि काश यार मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट कर लिया होता। इतना मेहनत करना तो आज मैं इस पोटेंशियल पर होता जहां मैं होना चाहता था। पर एज के साथ साथ धीरे धीरे मेरी एनर्जी और दिमाग भी कम होता जा रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी में पेशेंट रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पेशेंट ना रखो कि जो आगे चलकर आपको लाइफ की ऐसी लाइफ बना दे जो आप कभी जीना नहीं चाहते हो। वैसे भी समझने की बात यह है कि आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो वे बेकार में ही उसे पाने के लिए कई साल लगे, क्योंकि इवन एलॉन मस्क भी यही कहते हैं कि स्टॉप हैविंग पेशेंट एंड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ हाउ कैन आई कंप्लीट माई 10 ईयर्स प्लान इन 6 मंथ। यानी धैर्य से रखना बंद करो और खुद से यूँ पूछो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। पर अजय भाई, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, अभी मेरी क्या स्थिति है। आपको क्या पता कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है। मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपने को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर
पा रहा हूँ क्योंकि हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है और जॉब भी कम है। हर कोई सिर्फ एक्सपीरियंस ही रखना चाहता है। मैं इस गलत आदतों में फंस गया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और सब कुछ सही होगा तो मैं स्टार्ट करूँ। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हूँ। मेरी किस्मत ही ख़राब है और ऐसे ही बहुत सी बातें करते हो। दोस्तों, सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी और से नहीं कहना चाहिए, मगर फिर भी किसी और से यानी प्रॉब्लम्स की ब्लेम लगाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी रहेगी, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम रहेगी। आज नहीं तो कल इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बस शिकायत ही करते रहोगे। लोग आपको सुन भी लेंगे और आपको थोड़ी सी तसल्ली भी देंगे, कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसे ठीक नहीं करोगे। पर ऐसे नहीं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स को नहीं समझता, लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना उसका हल नहीं है। जो बाहर दुनिया में ना हो ये कुछ नहीं सुनेगी। इसके आगे अगर खड़े होना है तो आपकी प्रॉब्लम्स के हल को तुम्हें ही निकालने होंगे। अब प्रॉब्लम्स हर कोई का हो, ये दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ सही चल रहा हो। आपके सामने दो रास्ते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो या फिर हालातों को ऐसे ही आगे आने वाले सालों में भी कोसते रहो। अब इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये अभी जो एफ़र्ट्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा एफ़र्ट लगा लोगे तो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द आराम पा जाओगे। क्योंकि जितनी रिस्क आप इस उम्र में ले सकते हैं उतना रिस्क अपनी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम में आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के उद्देश्य के लिए कोई रिस्क ना ले। आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब यहाँ रिस्क लेने में ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लें।